वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करेंगे, इंडियाज इलेक्ट्रिक रेनेसांस। ये सिर्फ गाड़ियों या सोलर पैनल्स की बात नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे इंडिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पूरी डेफिनेशन को बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, अब तक हम मानते थे कि फैक्ट्री मतलब धुआं और डेवलपमेंट मतलब पोल्यूशन, लेकिन इंडिया इस सोच को चैलेंज कर रहा है। हम एक ऐसा नया रास्ता बना रहे हैं जहां इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट साथ साथ चल सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। हम शुरू करेंगे इस नए इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट के कोर कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे कि इसकी नींव किन 3 पिलर्स पर टिकी है। उसके बाद हम गवर्नमेंट की पॉलिसी इंजन को समझेंगे, इसका ग्लोबल इंपैक्ट एनालाइज करेंगे और आखिर में आगे आने वाले हर्डल्स पर भी नजर डालेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है अ न्यू इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट। यहां हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं द ग्रेट डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब होता है टू सेपरेट टू थिंग्स। यहां हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कार्बन एमिशन से अलग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जीडीपी बढ़ेगी लेकिन एनवायरनमेंट पर बोझ नहीं बढ़ेगा। हिस्टोरिकली ये असंभव माना जाता था। तो ये क्लीन फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? एसेंशियली इट इज अ मॉडल वेयर अ नेशन लीप फ्रॉग्स यानी छलांग लगाता है ट्रेडिशनल कार्बन हेवी फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर से पुराने रास्ते पर चलने के बजाय, जिसमें पहले पोल्यूशन होता है और बाद में क्लीन अप। इंडिया सीधा ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। इस नए इकोसिस्टम को हम इलेक्ट्रोटेक कह सकते हैं, जिसमें 3 कोर कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और एडवांस्ड बैटरी सिस्टम्स। अब आते हैं हमारे दूसरे चैप्टर पर, द 3 पिलर्स। हर मजबूत इमारत की तरह इंडिया के इस इलेक्ट्रोटेक हब की नींव भी 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर टिकी है। चलिए इनको एक एक करके एग्जामिन करते हैं। हमारा पहला पिलर है द इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लोजन। यह नाम बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, इट्स लिटरली एन एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में एक जबरदस्त वृद्धि देखी है। इस फिगर पर ध्यान दीजिए, $130 बिलियन। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री टुडे, जो पिछले सिर्फ 10 सालों में 6 गुना बढ़ चुकी है। ये नंबर्स हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल स्केल बताते हैं। इस ग्रोथ का असर जमीन पर भी साफ दिखता है। इस सेक्टर ने 25 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। हम आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक शिफ्ट यह है कि हम अब सिर्फ असेंबली नहीं कर रहे, बल्कि कंपोनेंट लेवल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मूविंग अप द वैल्यू चेन। दूसरा पिलर है सोलर डोमिनेंस। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हब शरीर है तो सोलर उसको पावर देने वाला इंजन रूम है। इस पूरे इलेक्ट्रोटेक सपने को एनर्जी यहीं से मिल रही है। यह नंबर 120 गीगावाट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है इंडिया की करंट डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। यह इस बात का सबूत है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वी आर बिल्डिंग आवर ओन कैपेसिटी। यह आत्मनिर्भर भारत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है और इस कैपेसिटी का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इस चार्ट में साफ दिखता है। बाय 2025 इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 9% सोलर एनर्जी से आ रहा होगा। यह एक छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग शेयर जो हमारे पूरे नेशनल ग्रिड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और तीसरा पिलर है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट लीडरशिप। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आज की हकीकत है, खास करके अर्बन ट्रांसपोर्ट में। इस डोनट चार्ट को देखिए जो 3 व्हीलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर लगभग 60% तक पहुंच गया है। ये शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि यह सब अपने आप हो गया? बिल्कुल नहीं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक सोची समझी, टारगेटेड और एग्रेसिव पॉलिसी स्ट्रेटजी है। ये टेबल्स 3 सबसे क्रूशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज को समराइज करता है। पहला, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम्स जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ईसीएमएस जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम बनाती है। और तीसरा, पीएमई ड्राइव जो ईवीज की डिमांड क्रिएट करती हैं। सो यू कैन सी हाउ दे वर्क इन सिंक। एक सप्लाई बढ़ा रहा है, दूसरा डिमांड और तीसरा पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है।
चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट की ग्लोबल स्टेज पर क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की इंटरनल स्टोरी नहीं है। यहाँ हम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। पहले दुनिया टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर सिंगल सोर्स डिपेंडेंट थी। अब ग्लोबल कंपनी सप्लाई चेन रेजिलियंस चाहती हैं और इंडिया उनके लिए एक रिलायबल डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। इसका सबसे गहरा असर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। अब तक इंडिया एक टेक्नोलॉजी टेकर था, यानी हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे। अब हम टेक्नोलॉजी मेकर बन रहे हैं। इससे पेट्रोस्टेट्स का ऑयल लेवरेज कम होता है और हम वर्ल्ड स्टेज पर एक मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट कर पाते हैं। लेकिन एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के लिए यह जरूरी है कि हम इसके सामने आने वाले चैलेंजेस और बॉटलनेक्स को भी समझें, क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। एक सबसे बड़ा हर्डल है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमारा स्पेंडिंग। इस चार्ट में साफ देख सकते हैं कि अभी हम अपनी जीडीपी का 1% से भी कम इस पर खर्च करते हैं। अगर हमें एक सस्टेनेबल ग्लोबल हब बनना है तो इस फिगर को 2 से 3% तक ले जाना ही होगा। दूसरा बड़ा चैलेंज है क्रिटिकल मिनरल्स। बैटरीज के लिए जरूरी मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट के लिए हम आज भी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू, यानी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना होगा। तो कंक्लूजन ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिकॉग्निशन इंडिया की एक दशक लंबी मेहनत का नतीजा है। मेक इन इंडिया का शेयर अब सिर्फ दहाड़ नहीं रहा, बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पर दौड़ रहा है। यह विश्लेषण हमें इस आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर छोड़ जाता है, क्या इंडिया का ये क्लीन फर्स्ट ब्लूप्रिंट पूरे ग्लोबल साउथ यानी दूसरे डेवलपिंग नेशंस के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया फ्यूचर बन सकता है? अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।